आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर सीढ़ी पढ़ने जा रहे हैं। और समांतर सीढ़ी में हम लोग पिछले वीडियो में बताया था इसको समांतर सीढ़ी को एपी कहा जाता है। समांतर सीढ़ी का 5.3 का 1 से लेकर के 3 तक, 3 में 6 तक बताया गया था। पहले वीडियो में 1 2 बताया गया था और दूसरे वीडियो में 3 का 1 2 3 4 5 6 बताया गया था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7 से आगे। ठीक है, 7वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप जो है लोग जो है इससे जुड़ सके। नंबर के क्वेश्चंस में दिया गया है a = 8 है, यानी a बराबर 8 दिया गया है, an बराबर 62 दिया गया और sn बराबर 210 दिया गया है। n और d ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चंस में दिया गया है। इस तरह से सॉल्यूशन यानी हल की ओर चलते हैं हम लोग। इसको बनाने के पहले क्या करेंगे, जो दिया गया an बराबर 62 an बराबर दिया गया, तो ये सबसे पहले और क्या दिया गया, a बराबर 8 दिया गया। तो an और a अगर दिया रहता है तो हम क्या बताएं आपको, अगर a दिया रहे तो sn बराबर फार्मूला होता है n/2 रूट इनटू a प्लस an फार्मूला होता है। अगर आपको n भी पता हो, a भी पता हो और an पता हो तो आपको परेशानी होने की कोई जरूरत है ही नहीं, तब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा फार्मूला, sn बराबर 210 दिया गया है और फिर n निकालना है, यानी n नहीं दिया गया इसमें, तो n/2 हो जाएगा, a प्लस a इंटू हो जाएगा a प्लस an हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इक्वल टू 210 लिख लीजिए। n नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, a तो दिया है आपको, a बराबर 8 दिया है तो 8 लिख लीजिए। an दिया है 62 तो 62 लिख लीजिए, 62 और 8 को ऐड कर दीजिए, 70 हो जाएगा। अब 70 हो गया तो n/2 जो 70 है बराबर में 210 लिख दीजिए। ये जो n/2 है, 2 जो डिवाइड में है, डिवाइड जो 2 है ये इधर चला आएगा, इस साइड 210 के साइड आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में 210 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। क्योंकि अगर इस साइड अगर रहेगा डिवाइड में, तो डिवाइड वाले सिस्टम जब इस साइड बराबर किस साइड आ जाता है, तो अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर इधर अगर प्लस में, इधर प्लस में है इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड रहेगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा। एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जब रूट रहेगा, जैसे अभी √5 है बराबर के x है इधर, तो इस रूट को हटा करके हम 5 बराबर x² भी लिख सकते हैं। तो एक ही चीज है, अगर x² बराबर 5 दिया रहेगा तो स्क्वायर को हटा करके हम √5 भी लिख सकते हैं, तो यानी रूट लिख सकते हैं इस तरह से, यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट बनेगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर बनेगा। इस चीज को आप तो नोट ही कर लीजिए, समझ जाइए इसको। चलिए, तो अब यहाँ दिया था, इसमें 2 दिया था तो 2 इस साइड चला आया तो 210 गुना 2 हो गया, 210 गुना 2 बराबर 210 गुना 2 लिख लीजिए पहले। उसके बाद 62 8 जोड़ दिए तो 70 हुआ, 70 n हो जाएगा। ठीक है, n रहने देंगे इस साइड में, 70 को इस साइड भेज देंगे। किस लिए भेज देंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, यानी इसमें जो है n इंटू 70 लिखा हुआ है, यानी इंटू में है तो 70 तो उस साइड चला जाएगा, n की वैल्यू फाइंड करना है तो n इस साइड रह जाएगा, तो 70 जैसे उस साइड चला जाएगा तो 72 जा क्या हो जाएगा, 73 जा क्या होगा 210 हो जाएगा, और 3 2 जा क्या हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर लिए। अब आपको निकालना क्या था, आपको n की वैल्यू निकल गया, d की वैल्यू निकालना था। d की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो d की वैल्यू निकालना है an से। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है, an का फार्मूला क्या होता है, तो an का आपको दिया गया, an बराबर 62 दिया गया, an बराबर कितना दिया है 62 दिया है, तो an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर 62 लिख लीजिए। a कितना दिया गया, a आपको 8 दिया गया, n भी आपको पता चल गया यहाँ से, तो n आपको 6 दिया गया, -1 हो जाएगा। d कितना दिया गया, तो d आपको निकालना है, d दिया नहीं गया है, निकालना है आपको, इक्वल टू में 62 लिख दीजिए। फिर 8 को क्या करिएगा, फिर इस साइड लाइएगा, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, इधर 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 5d बराबर क्या होगा 68 - 2 हो जाएगा, यानी 54 हो जाएगा। ठीक है, अब d बराबर क्या होगा 54/5 हो जाएगा। यहां तक समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ, अतः n बराबर कितना निकला 6 निकला और d बराबर 54/5।
नो डाउट है। अगर डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप के थ्रू या कॉन्टैक्ट के थ्रू हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं हमसे। चलिए 7 हो गया, 8वें नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 8वें नंबर का क्वेश्चन है ए एन बराबर, आपको इस बार दिया गया है ए एन बराबर कितना दिया 4 दिया, डी बराबर 2 दिया है, एस एन आपको -14 दिया है और एन और ए फाइंड करना है। वेरी सिंपल, ए एन आपको दिया गया है और ए दिया रहा था तो कुछ और ही बात था, मजा ही आ जाता, लेकिन ए एन आपको दिया तो है, ए नहीं दिया है, ए निकालना है, तब तो ए एन से ही चलना होगा। सबसे पहले ए एन से चलते हैं। ए एन बराबर 4 दिया गया तो लिख लीजिए ए एन बराबर 4 है, तो ए आपको ए भी नहीं दिया गया तो छोड़ दीजिए, ए नहीं दिया गया तो रहने दीजिए। n-1 एन दिया है, एन भी नहीं दिया है, एन भी निकालना है तो वो भी छोड़ दीजिए। -1 डी भी डी दे दिया आपको, डी बराबर 2 है तो डी लिख लीजिए, 2 लिख लेंगे। तो चलिए डी के जगह पर हम पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू, डी की वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, पुट में रखना होता है, बराबर 4 है तो 4 दे दीजिए। अब क्या करेंगे, ए तो जो है, अब ए तो दिया नहीं था तो उतार दिए, n-1 n में 2 को n से गुना करिए, 2n हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करिए, 2 हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा यहाँ a + 2n - 2 हो गया बराबर 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है a + 2n इस साइड रह जाएगा, माइनस का 2 जो है 4 के साइड चला जाएगा तब प्लस का 2 हो जाएगा, यानी a + 2n बराबर 6 हो गया, 4 2 6 हो गया ना, तो फिर a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2n इस साइड चला जाएगा तो a बराबर 6 - 2n हो जाएगा। a आपको निकल चुका है, निकला है लेकिन कंप्लीट फॉर्म में नहीं निकला है, तो लिख लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे, तब तक के लिए समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए a का वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, एस एन बराबर आपको कितना दिया, -14 दिया है ना, चलिए एस एन बराबर -14 पहले लिख देते हैं। एस एन बराबर फार्मूला लिखिए n/2 2a + n-1 × d = -14, या तो ये फार्मूला लिख लीजिए या नहीं तो आपको पता है ऑलरेडी n/2 a + an लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए, क्योंकि आपको a पता चल गया, an पता चल गया है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो n/2 लिख लीजिए। a जो है कितना दिया गया है, a बराबर दिया है 6 - 2n, तो a बराबर 6 - 2n लिख लीजिए। an कितना दिया है, माइनस का 4 दिया, केवल 4 है तो 4 लिख लीजिए, a बराबर 4 लिख दीजिए। और 4 जैसे ही लिख दिए तो क्या होगा, 6 है यहाँ 4 है तो 6 4 कितना होगा 10 हो जाएगा, बराबर में -14 लिखना नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आप इनके बाद क्या करेंगे देखिए बताते हैं, n/2 है तो 2 को फिर से उस साइड ले जाना है कि नहीं, इस 2 को इस साइड ले चले जाएंगे तो माइनस का क्या होगा, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो -14 × 2 -28 हो जाएगा, होगा कि नहीं, -14 × 2 हो जाएगा, कितना होगा -28 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या है कि n बच जाएगा, यहाँ 6 4 10 हो जाएगा और -2n है, और फिर क्या करेंगे, इस n से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उधर -28 लिख देंगे। उसके बाद n से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे -2n है तो -2n² हो जाएगा, और n को 10 से गुना करेंगे तो 10n हो जाएगा, और n उस उधर साइड में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बच जाएगा, -28 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको हम देखो समझाते हैं, यहाँ माइनस का 2n² है, प्लस का 10 है 10n है, इधर -28 है, इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा प्लस का 28, यह तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी द्विघात समीकरण बन गया। फिर द्विघात समीकरण की तरह इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे हम, द्विघात समीकरण मेथड का यूज नहीं करेंगे, स्प्लिटिंग उससे भी बन सकता है लेकिन हम इससे आसान तरीके से जल्दी बना पाएंगे। चलिए पहले कॉमन लेते हैं, कॉमन अगर आ जाता है तो कॉमन ले लेंगे। जैसे अभी देखिए क्या दिया हुआ है, 2n² दिया है तो 2 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 28 में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ही -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, लेकिन माइनस से कर रहे हैं तो साइन भी चेंज होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसमें माइनस है, -2n² तो माइनस कॉमन ले लेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का बचेगा n², इसमें भागा दीजिए 10 में तो क्या होगा, माइनस का 5n बचेगा, प्लस का 28 है, भागा दीजिए तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, तो n² - 5n - 14 = 0 हो गया। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। n² - 7n + 2n - 14 = 0। अब क्या करना है, इस 5n को हमको क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है, यानी इसको डिवाइड करना, इस प्रकार डिवाइड करना कि इन दोनों को जो गुना करके होगा, जैसे 14 को n² को तो 14n² होगा। अब इसका दो ऐसा गुणनखंड सोचना है जिसको 14n² का दो ऐसा गुणनखंड सोचना है कि जिसको जोड़ या घटा करके हमको 5n माइनस में हो जाए। तो क्या करना है, 14n² का दो ऐसा गुणनखंड 7n × 2n हो सकता है, 7 दूना 14 n² हो जाएगा। अब 7 में से 2 गया तो 5n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन
-7n प्लस 2n रखेंगे तब माइनस का 7n -7n प्लस 2n रख दिए ना, ये दोनों को घटाने पर हमको -5n भी हो जाता है, दोनों को गुना करने पर ये दोनों को गुना जो किए थे 14n² हुआ था वह भी हो जाता है। तो इतनी बात समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब इसको 5n को स्प्लिट किए तो कितना किसमें स्प्लिट हो गया, -7n और प्लस 2n -14 हो गया। अब क्या करना है, अब हम आपको बताते हैं, इन दोनों में भी कॉमन ले सकते हैं, n² - 7n में भी कॉमन ले सकते हैं, इनमें भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले रहे हैं तो इनमें कॉमन ले लेंगे, n² - 7n में यदि कॉमन लेंगे तो क्या हुआ, n तो चला आया, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इनमें एक n जरूर बच गया। दो n है ना, एक n कॉमन ले लिए तो एगो n बच गया, और माइनस है इसमें n चला गया तो 7 न बच जाएगा, तो n - 7 बच गया। अब क्या करेंगे, इसमें इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2 से इसमें भी डिवाइड हो जाता है, 2 से इसमें भी हो जाता है, तो 2 से इसमें डिवाइड हो जाता है तो 2 ले लिए कॉमन, n बच जाएगा, 2 ले लिए तो n बचेगा कि नहीं, 2 से 14 में डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, n - 7 हो जाएगा, इधर भी n - 7 इधर भी n - 7, दोनों मैच कर जाना चाहिए। नहीं मैच कर रहा है तो आप जो कॉमन लिए इस तरह से जो स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो आपका समझिए रॉन्ग जा रहा है। तो मैच कर गया, देखिए यह भी इंटू में इधर से यह भी इंटू में, तो दोनों के बदले क्या लिखेंगे, एक में लिख देंगे, दोनों को एक में कर देंगे तो n + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इधर +2 है ना तो n + 2 कर देंगे, n - 7 n - 7 दोनों के साइड में है तो कॉमन ले लेंगे n - 7, ठीक है, n - 7 कॉमन ले लिए। चलिए अब n + 2 इंटू n - 7 = 0 हो गया, तो n + 2 बराबर एक बार 0 लिख लेंगे तो n बराबर क्या होगा, +2 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, तो n बराबर -2 हो गया। फिर n - 7 बराबर 0, तो n बराबर -7 इस साइड चला गया तो +7 हो जाएगा, n बराबर 7 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में किसी तरह का डाउट नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, n बराबर तो -2 और -7 बराबर 7 भी हो गया, यानी एक निगेटिव वैल्यू आया, एक पॉजिटिव वैल्यू आया, तो हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि कोई भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके घर में कितने लोग हैं तो आप कभी ये कहिएगा कि -5 आदमी है। इसी तरह से कोई भी चीज आप नंबर में पूछा जाता है कितना है तो वो माइनस नहीं बोलते हैं या दशमलव में नहीं बोल सकते, इसीलिए हमेशा n का मान यहाँ क्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक लेंगे, धनात्मक पूर्णांक लेंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अतः n बराबर 7, और समझ में आया, n बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। और n का मान जो है, n तो निकल गया लेकिन n का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 जो आपको निकला था a बराबर 6 - 2n, n का मान समीकरण 1 में रख देंगे। n का मान समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो एक समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6 - 2n है दिया हुआ, तो 6 लिख लेंगे और 2n के जगह पर 7 लिख लेंगे, 2 × 7 हो जाएगा, 6 में से 14 गया तो कितना होगा, -8 हो जाएगा, यानी a आपको कितना निकला, -8 निकला, तो a बराबर लिख देंगे, -8 लिख देंगे। यह कुछ भी नहीं है, आप इस पर गौर करने की कोशिश नहीं करेंगे। a बराबर -8 लिख दिए, n बराबर 7, अतः में लिख दिए, हैंस अतः को इंग्लिश में हैंस कहते हैं, हैंस n = 7 एंड a = -8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी आप जो है 8वां नंबर का क्वेश्चन भी आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग 90 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9वें नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया, a = 3 दिया गया है, a = कितना दिया 3, n बराबर 8 दिया गया, s बराबर 192 दिया गया है, तो कहता है d ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, कुछ भी नहीं है। s बराबर 192 दिया है तो s बराबर 192 लिख लीजिए। s का फार्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d बराबर 192 लिख दीजिए। फिर आपको जो दिया गया n की वैल्यू दिया है, n बराबर 8 दिया है तो 8/2 लिख लीजिए। फिर a की वैल्यू दिया है 3 तो लिख लीजिए 2 × 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 8 - 1 हो जाएगा, d निकल जाएगा, बहुत आसान है। 8 d यहाँ इंटू में d नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, बराबर 192 लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 8 में 2 से जो भागा दीजिएगा 8 में तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा कि नहीं, 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 4 लिख लीजिए, 2 को 3 से गुना कीजिए, 6 हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7, d हो जाएगा। चलिए यह भी समझ में आ गया होगा। 4 × 6 + 7d = 192 हो गया। यानी अब जो है आप क्या करिएगा, 4 को इस 4 को आप डायरेक्ट इधर भेज दीजिए। सबसे पहले 4 को भेज देंगे, किस लिए भेजेंगे, क्योंकि यहाँ इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, तो 6 + 7d बराबर हो जाएगा 192/4, यानी 4 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब क्या है कि 6 को इस साइड भेज दीजिए, 6 को भी भेजिएगा, प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस हो गया, 48 में से 6 गया तो कितना हो गया, 42 हो जाएगा। यानी यह भी समझ में आ गया। अब 7d बराबर जब 42 हो गया तो d बराबर कितना हो गया, 42/7 यानी 6 हो जाएगा।
आपको यह भी बात डी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे यह भी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एल बराबर कितना दिया गया 28 दिया गया है, एस बराबर 144 दिया गया है, एन बराबर 9 दिया गया है, 9 पद हैं और उसके बाद कहता है ए ज्ञात कीजिए। क्या कहता है ए ज्ञात करना है। तो करना कैसे है हम आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको बता दें एल है, एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी ए एन कहिए या एल कहिए एक ही बात है, यानी 28 हो गया। एस बराबर आपको पता ही है, एन बराबर पता है, ए निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एस बराबर जितना दिया पहले लिख लीजिए, फार्मूला तो वही होगा, चाहे ये वाला यूज करिए। क्यों ये यूज करिए, क्योंकि आपको ए एन दे दिया गया है, ए नहीं दिया गया, केवल ए नहीं दिया गया है, लेकिन लास्ट वाला पद दिया है, ये टोटल एन भी दे दिया, सब कुछ दिया गया, तो आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखिए क्या करेंगे, तो आसानी से n/2 भी यह भी फार्मूला पर बना सकते हैं और यह भी फार्मूला पर बना सकते हैं। n/2 a प्लस ए एन लिख करके 144 डाल दीजिए, ठीक है। तो n/2 लिख लीजिए, तो n कितना है 9 है, तो 9/2 कर लीजिए। a आपको पता नहीं है, an तो आपको 28 पता है, बराबर 144 लिख लीजिए, फिर a आसानी से निकल जाएगा। 9/2 को इस साइड भेज दीजिए, तो 2/9 हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना, तो यानी 144 a प्लस 28 बच जाएगा, a प्लस 28 बच जाएगा। 9/2 है, इधर आ जाएगा 2/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। तो 9 से इसको काट दीजिए, एक 16 बार में कट जाएगा, 16 गुना 2 कितना होगा 32 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बच जाएगा a प्लस 28 बराबर 32, तो a बराबर क्या होगा 32 घटा 28 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या देखा 10 तक आपको समझने में कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैं आपको कहूँगा अगर आपको अच्छा लगता है समझ में आता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग 4 से लेकर के आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी।